बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है और एनडीए गठबंधन की मजबूत सरकार बन चुकी है। अब सरकार बनने के बाद बहुत सारे नेताओं का भविष्य हमको खतरे में लग रहा है। अब वो इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे वो तो उनका मन पे है, लेकिन बोले हैं तो उनको करना चाहिए ऑन कैमरा। हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में। प्रशांत किशोर जी बोले थे कि जदयू का अगर 25 सीट आ गया तो हम इस्तीफा दे देंगे राजनीति से। तो क्या आप इस्तीफा दे रहे हैं? ये तो आपको जनता को बोलना होगा। कल से तो वो चूचा कुछ बोल नहीं रहे हैं, उनको आके चूचा करना चाहिए मीडिया के सामने। वैसे छोड़ देंगे बिल्कुल। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जन स्वराज जीता होगा तो भी कहिएगा, मैं छोड़ दूंगा। और दूसरा हमको जो है बात करेंगे पप्पू यादव जी का। वो बोले थे कि अमौर से अगर अख्तुल ईमान जीत गया तो हम राजनीति छोड़ देंगे। तो आप भी भैया देखिए राजनीति छोड़िए, क्योंकि अमौर से तो अख्तुल ईमान जी 38,928 मतलब 39,000 वोटों से जीते हैं। अमौर है ना अमौर, मैं दावे के साथ कहता हूं जलील मस्तान ना जीता सर मैं राजनीति छोड़ दूंगा। है हिम्मत तो कहिएगा जीत के दिखा। और आपका जो प्रत्याशी था अब्दुल जलील मस्तान, वो तो तीसरे नंबर पे चला गया, मतलब वो तो रेस में भी नहीं था। तो पप्पू यादव भी सोचे कि वो राजनीति आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, और वही नहीं रहा। एआईएमएम तो पूरे सीमांचल में 5 सीट जीत के लाया। वैसे 6 सीट मान सकते हैं, एक सीट जो है बहुत ही क्लोज फाइट से हार गए, वो भी रिकाउंटिंग करके हार गए। काउंटिंग से पहले वो 221 वोट से जीते हुए थे, और काउंटिंग के बाद 389 वोट से बलरामपुर सीट जो है आदिल हसन उनके प्रवक्ता जो हैं वो हार गए। तो 5 सीट जीत गए वो। उसके बाद मोकामा देखिए, मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हो गई। पूरा माहौल बन गया कि अब यहाँ पे जो है खदेड़ देना है अनंत सिंह को। उसका तो मोकामा में अब कुछ नहीं है। न्यूज़ आ रहा था कि उस मोकामा टाल एरिया में जो है अनंत सिंह को पोलिंग एजेंट नहीं मिला है। लेकिन भैया देखिए अनंत सिंह 28,206 वोट से जीत गए, और वो भी यहाँ पर जो है 3 दिन पहले से जो है मिठाई बन रहा था, और जो है 1,50,000 इस तरह से लोगों का खाना बन रहा था। तो उस तरीके से मतलब फुल कॉन्फिडेंस में वो चुनाव लड़ रहे थे, और सबसे पहले उन्हीं का काउंटिंग हुआ, सबसे पहले उन्हीं का जीत घोषित हो गया। एक और सीट की बात करें, छपरा, खेसारी लाल यादव युवा दिलों की धड़कन हैं, दिलों दिलों पे छाने वाले, उनका देखिए हार जाते हैं। छोटी कुमारी से हार गए वो, 7600 वोटों से हार गए, जबकि उनका लग रहा था कि 50,000 वोटों से जीत जाएंगे, लेकिन छोटी कुमारी से हार गए वो। अब हम बात करते हैं एक बीजेपी के सबसे हाई प्रोफाइल आदमी, जो हमेशा मोदी जी के भक्त, मोदी जी को भगवान की तरह मानते हैं, और सनातन का झंडा लेकर सबसे ज़्यादा उड़ने वाले हरिभूषण ठाकुर जी। आप जानते होंगे, बहुत ही वायरल उनका वीडियो हमेशा होते रहता है। वो हार गए हैं। आरजेडी के आसिफ अहमद 81,100 वोट से जीत लिए चुनाव वहाँ। हरिभूषण ठाकुर जी हार गए 20 फीट। अब सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जी चनपटिया विधानसभा तो जानबे करते हैं कितना बेचारे जनस्वराज में आए थे कि अब तो जीत जाएंगे, बिहार बदलने चले हैं। लेकिन उनके जो गुरु हैं प्रशांत किशोर जी, उन्हीं का कोई ठौर ठिकाना नहीं रहा, और एक भी सीट कहीं बिहार से नहीं लाई। तो मनीष कश्यप जी बिहार गए। 37,172 वोट लाए थे वो टोटल। तीसरे पोजीशन पर वो भी रहे, दूसरे पर भी नहीं रहे। और कांग्रेस यहाँ से 602 वोट से जीत गई थी। और लालू के दूसरे लाल तेज प्रताप यादव, इनका भी लग रहा था नई पार्टी बनाए हैं, नई उमंग के साथ अपना नया दुकान खोले हैं। राबड़ी देवी बोली कि अपना पैर पे खड़ा हो रहा है बेटा हमारा, तो कोशिश किए लेकिन खड़ा नहीं हो पाए। तीसरे पोजीशन पे रहे महुआ में 35,703 वोट लाए। और जो संजय कुमार सिंह जो वहाँ से जीते थे लोजपा से, चिराग पासवान की पार्टी से, वो 44,997 मतलब 45,000 वोट से जीते। मतलब जितना वोट से वो जीते उससे कम वोट लाए तेज प्रताप वहाँ महुआ में। अब बात करते हैं
एक और हाई प्रोफाइल अशोक महतो जी को जानते होंगे, बहुत ही हाई प्रोफाइल आदमी हैं। उनका किस्सा कहानी तो सब जानता होगा। इनकी धर्मपत्नी अनीता देवी खड़ी थी वारलीगंज से, वो अपना सीट जीत ली है यहाँ पर, 7500 वोटों से वो जीती है। और एक और जो है बिहार के बहुत बड़े गद्दावर नेता बोलिए या बोलने वाला बाहुबली भी बोलता है, शहाबुद्दीन साहब, उनके साहबजादे जो है ओसामा साहब भी यहाँ पे जो है चुनाव जीत गए। रघुनाथपुर में 9248 वोटों से वो चुनाव जीते हैं। यहाँ पे जदयू के विकास कुमार सिंह को हराए हैं। और यहाँ पे अब बात करते हैं मैथिली ठाकुर जी का। मैथिली ठाकुर जी जानते ही होंगे, यहाँ पे आपको याद होगा अलीनगर से चुनाव लड़ रही थी मैथिली ठाकुर बीजेपी से। ब्लूप्रिंट वगैरह याद होगा आपको। ज्यादा नहीं हो गया? ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट में आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊँ, ये तो बहुत ही निजी चीज है। इस समय मेरा सोने का समय और मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ। जीत गई हैं। अब अलीनगर का नाम देखते हैं रामनगर होता है कि सीतानगर, वो तो देखने वाली बात है आगे, लेकिन अलीनगर का नाम बदल देंगे ऐसा वो बोली हैं। मतलब तो कुछ भी ये 10 सीटों का आपको बताए जो हाई प्रोफाइल मुझे लगा मेरे हिसाब से। इस पर आपकी क्या राय है, थोड़ा कमेंट वमेंट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए इसको।